नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारा ग्रह पृथ्वी न जाने कितने अनसुने रहस्यों से भरी पड़ी है और हम सब रहस्य के खोजकर्ताओं को हमेशा ही नए नए रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। आप सबने रहस्यों की खोज करते करते बहुत सारी रहस्यमयी जगहों के बारे में सुना होगा। हमने भी आपको पहले अपनी वीडियोस के जरिए अलग अलग तरह के अजीबोगरीब व रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों, हम आपको इसके बारे में जितना भी बताएं उतना ही कम है। इसलिए आज हम फिर से आपको कुछ ऐसी 8 अजीबोगरीब व रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम आपको इस वीडियो में हर तरह की रहस्यमय जगह के बारे में बताएंगे, जैसे कि पर्वत गुफाएं आदि। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। नंबर 8, न्यांगनी पर्वत। यह पर्वत है इतना रहस्यमय के यहां पर हो जाते हैं लोग गायब, रहती हैं ना दिखाई देने वाली शक्तियां। यहां जिम्बाब्वे के पूर्वी हाईलैंड्स में न्यांगनी पर्वतों के रहस्य से घिरे रहना काफी दिलचस्प है, जो जिम्बाब्वे का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर है क्योंकि यह न्यांगोम्बे फॉल्स, मुताराजी फॉल्स, पुंगवे जैसे अन्य खूबसूरत स्थलों से घिरा हुआ है। यह स्थान सुंदर है, यह शांति लाता है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज शांति प्रदान करती है। बहती हवा आत्मा तक शांति का एहसास कराती है। लेकिन आप चौंक तो जब जाएंगे जब इस क्षेत्र के बुजुर्गों से बात करने पर पता चलेगा कि न्यांगनी पर्वत कई रहस्यों से घिरा हुआ है और ऐसी कहानियां हैं जो यह समझाने की कोशिश करती हैं कि वास्तव में यहां क्या होता है। किसी भी विश्वास की आलोचना न करते हुए ऐसे कई सिद्धांत हैं जो यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर्वत को पवित्र क्यों कहा जाता है। कई लोगों ने बच्चों, विदेशियों के लापता होने की कहानियां सुनी हैं जो घूमने के लिए यहां गए थे। इस पहाड़ के बारे में कहानियां प्रचलित हैं कि यह आत्मा का घर है और लोगों को अच्छे व्यवहार और इसकी पवित्रता का पालन करना चाहिए, अन्यथा वे आत्माओं को नाराज कर देंगे। ऐसा माना जाता है जो लोग यहां गायब हुए हैं उन्होंने यहां के नियमों का पालन नहीं किया और उनको यहां की आत्माओं ने गायब कर दिया। यहां के नियम भी थोड़े अटपटे से हैं। एक नियम तो ऐसा है कि अगर आपको इस पहाड़ पर कुछ भी मिलता है उसके बारे में कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और जो अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ की आत्माओं के लिए एक बहुत ही रोचक बात भी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की आत्माओं को भगवान से सीधा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे एक बात बहुत हैरान करने वाली है कि यहाँ पर जो लोग गायब हुए हैं आज तक उनका अता पता नहीं चल पाया है कि कैसे वो गायब हुए और कहाँ गए। इन सब की वजह से ही यहाँ आत्माएं रहती हैं, इस पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ जाते हैं और आप यहाँ कोई गाइड करते हैं तो वो भी आपको एक चेतावनी देगा कि आपको इस पहाड़ से दोपहर 3 बजे से पहले पहले नीचे आना होगा, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं इस पहाड़ को लेकर जो आज तक कोई नहीं सुलझा सका। नंबर 7, बेताल गुफा। रहस्यमयी गुफा जहां दीवारों से टपकता था घी, शादी के लिए मिलते थे बर्तन। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल को देवों की धरती कहा जाता है। यहां कई ऐसी कहानियां हैं जो एक आम इंसान के लिए रहस्य हैं। बेताल गुफा भी उन्हीं में से एक है। छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी जिला के सुंदरनगर में यह गुफा है जिसे बेताल गुफा कहा जाता है। बेताल गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस बेताल गुफा की दीवारों से एक समय में देसी घी टपकता था। यहां तक कि शादी विवाह में किसी को जरूरत होती थी तो मांगने पर यह गुफा बर्तन तक देती थी। मान्यता है कि यह गुफा चमत्कारों से भरी है। एक समय था जब यहां हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी हुआ करती थीं। घी का यह रिसाव 24 घंटे और साल के 365 दिन एक जैसा रहता था। गुफा से मांगकर लोग डिब्बों के डिब्बे भरकर घी लाते थे। यहां रहने वाले लोगों का दावा तो यह भी है कि इस गुफा से लोगों को बर्तन भी मिलते थे। अगर किसी के घर में शादी या कोई दूसरा कार्यक्रम होता था तो गुफा याचक को बर्तन दे देती थी। जरूरत पूरी हो जाने के बाद
वो बर्तन गुफा के बाहर रख दिए जाते थे, जो अपने आप अदृश्य हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक चरवाहा अपने पशुओं को चरा रहा था। पशुओं को चराते चराते उसे रात हो गई। रात को सोने से पहले वो रोटी खाने लगा। चरवाहा गुफा की दीवारों से टपकते घी के साथ रोटी लगाकर खा रहा था, जिससे यह घी झूठा और अपवित्र हो गया। तब से इन दीवारों से घी टपकना बंद हो गया। साथ ही एक कहावत यह भी है कि एक बार किसी के घर में शादी थी और घर के मुखिया के मांगने पर गुफा ने उसे काफी मात्रा में बर्तन दिए, लेकिन मुखिया ने बर्तन वापस ही नहीं किए और इसके बाद गुफा से बर्तन मिलना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। इस गुफा में आज भी कई अनसुलझे रहस्य मौजूद है, जिसे जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। कहा जाता है कि गुफा की दीवारों पर आज भी घी के प्रमाण देखे जा सकते हैं। नंबर 6, कायाकोय। तुर्की का एक रहस्यमयी वीरान पड़ा गांव, जो कभी था खुशियों से भरा हुआ, लेकिन अब पसरा है डर का सन्नाटा। यह भूतिया शहर, जिसे कायाकोय का गांव भी कहा जाता है, एक समृद्ध ऐतिहासिक चित्रपट रखता है, जो यात्रियों को एक बीते युग के अवशेषों की झलक प्रदान करता है। जैसे ही आप तुर्की की यात्रा पर निकलते हैं, कायाकोय का आकर्षण आपको आकर्षित करता है, जो इसकी सुनसान सड़कों और जीर्ण शीर्ण संरचनाओं के भीतर छिपे आकर्षण की खोज का वादा करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कायाकोय, जो कभी एक चहल पहल वाला ग्रीक गांव था, राजनीतिक कारणों से वीरान हो गया और एक आधुनिक खंडहर बन गया। ओटोमन साम्राज्य के पतन के कारण प्रथम विश्व युद्ध और ग्रीको तुर्की युद्ध के भयानक परिणाम सामने आए, जिसके कारण तुर्की सरकार ने गांव को विकसित करने की योजना की घोषणा की। 18वीं सदी में बने 2 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चों वाले इस गांव में युद्ध समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स निवासी चले गए। अब मंजर यह है कि इस गांव में है भूतों का बसेरा, जिसके कारण यहां रात को जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। वैसे यह गांव भूतिया है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन यह गांव दिखने में सुंदर जरूर है। यहां पर अब भी 350 घर और वो 2 चर्च वीरान पड़े हैं। नंबर 5, दलाही कुंड। भारत का वो रहस्यमयी कुंड, जहां ताली बजाते ही ऊपर उठने लगता है पानी। इस कुंड का रहस्य जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह रहस्यमयी कुंड झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप कुंड के सामने ताली बजाएंगे तो पानी अपने आप ऊपर उठने लगता है। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी बर्तन में पानी उबल रहा है। इस रहस्य का पता आज तक भूवैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कंक्रीट की दीवारों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि इस कुंड में से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। यह भी एक रहस्य ही है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के पानी में नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस कुंड के पानी से नहाने पर चर्म रोग दूर होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसमें गंधक और हीलियम गैस मिला हुआ है। इस जगह पर हर साल मकर संक्रांति पर मेला लगता है। दूर दूर से लोग यहां नहाने के लिए आते हैं। इस रहस्यमयी कुंड के पास ही दलाही घोसाई नामक देवता का स्थान है, जहां हर रविवार को लोग पूजा करने के लिए आते हैं। नंबर 4, बैंकॉक के जंगलों के बीच बसा वीरान घर। खूबसूरत जंगलों के बीच छिपा है गहरा राज। एक रात भी नहीं ठहर पाता कोई। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके पीछे का रहस्य इतना गहरा होता है कि हम सिर्फ उसकी कहानियां ही सुनते हैं। ऐसी ही एक जगह खोज निकाली है एक ट्रैवल एक्सप्लोरर ने। ये जगह दिखने में जितनी वीरान है, उतना ही डरावना इसका इतिहास है। 40 साल के एक्सप्लोरर डैक्स वॉर्ड ने यह जगह थाईलैंड में ढूंढ निकाली है। बैंकॉक के प्राचा उतित में डॉक्स वॉर्ड को यह जगह जंगलों के बीच मिली है। बताते हैं कि 1997 में एशिया में क्राइसिस के बाद यहां आधे अधूरे घरों को यूं ही छोड़ दिया गया था और पिछले 24 सालों में कोई नहीं आया। क्या है डार्क हिस्ट्री यहां की? यूं तो आर्थिक हालात के चलते यहां के घर अधूरे ही छोड़ दिए गए। फिर भी इस जगह पर लोग कभी कभार तो आते थे। यहां से लोगों का वास्ता तब टूटा जब 20 साल पहले इसी जगह एक लड़की के रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की को यहां लाकर रेप के बाद
बेहद निर्ममता से मारा गया था। उसका चेहरा कुचला हुआ था, जबकि शरीर को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। इस घटना के बाद लोगों ने बताया है कि लड़की की आत्मा कई बार यहां भटकती हुई देखी गई। यहां तक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने यह तक बताया कि शहर से एक बार उसने एक लड़की को यहां लाकर छोड़ा था। उसने पैसे दिए और टैक्सी से उतरकर वो गायब हो गई। इस जगह पर आकर ही होती है बेचैनी। डैक्स ने बताया कि वे अपनी जिंदगी में तमाम ऐसी जगहों पर गए हैं, लेकिन ये जगह काफी बेचैन करने वाली है। यहाँ क्या हुआ है ये न जानने के बाद भी यहाँ आकर कुछ अजीब लगता है। उनका कहना है, हो सकता है कि कोई इन घरों में रात में आता हो, लेकिन यहाँ रात तक रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। यहाँ पड़े हुए अधूरे घरों में भी अलग वाइब्स आती हैं। ज्यादातर घरों में पेड़ों की टहनियां घुसी हुई हैं और कुछ में पेड़ उग आए हैं। इन घरों में गंदगी और मकड़ियों के जालों का साम्राज्य पसरा हुआ है। कई कारणों से यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता, खासकर रात के अंधेरे में। नंबर 3, हेलेन्स ब्रिज, उत्तरी कैरोलिना, यूएसए। ये ब्रिज है इतना श्रापित के इस ब्रिज का नाम रखा गया है इस पर रहने वाली भूत के नाम पर। मूल रूप से जीलैंडिया ब्रिज के नाम से जाना जाने वाला यह छोटा ओवरपास 1909 में जीलैंडिया एस्टेट के लिए एक कैरिजवे के रूप में बनाया गया था। आज इस पुल को आमतौर पर हेलेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम उस आत्मा के नाम पर रखा गया है जो पास से गुजरने वाले मोटर चालकों को दिखाई देती है। किंवदंतियों के अनुसार हेलेन जीलैंडिया नामक हवेली में देखभालकर्ता के रूप में कार्यरत थी। अपनी छोटी बेटी की देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण वह अक्सर उसे हवेली में ले आती थी, जहां उसकी बेटी हवेली की लाइब्रेरी में घंटों पढ़ती थी। एक सुबह जब हेलेन बाहर पौधों की देखभाल कर रही थी तो उसे धुएं की गंध आने लगी और वह हवेली में भाग गई। अन्य देखभाल करने वालों ने उसे आग की लपटों में भागने से रोका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में आग लग गई है। उस दिन हेलेन ने अपनी बेटी को खो दिया और जो विनाश उसने महसूस किया वह ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हेलेन पुल पर चली गई और खुद को फांसी लगा ली। ओवरपास के नीचे से वाहन चलाने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हेलेन के शव को पुल से लटकते हुए देखा है। अन्य लोगों ने एक महिला को अपनी बेटी को पुकारते हुए देखा है, इससे पहले कि वह रात में गायब हो जाए। हालांकि जीलैंडिया हवेली में आग लगने से लाइब्रेरी नष्ट होने या किसी की जान जाने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन किंवदंती के दूसरे संस्करण में कहा गया है कि हेलेन की बेटी हवेली में नहीं बल्कि पास में लगी आग में मरी थी। इस पुल के पीछे श्रापित होने की कहानी जो भी हो, लेकिन आज इसे सच में बहुत भूतिया माना जाता है। नंबर 2, इटली का क्रैको शहर। यह शहर भी था कभी आबाद, रहते थे बहुत सारे लोग यहां, लेकिन हुआ फिर कुछ ऐसा कि रातों रात हो गया खाली। अब भूतों का बसेरा है यहां। इटली में क्रैको नाम का पहाड़ी गांव है। यह दरअसल भूतों का शहर कहलाता है। इतिहासकारों की माने तो साल 1991 में प्लेग और भूस्खलन के चलते लोग गांव से पलायन कर गए थे। तब से ही यह गांव भूतों का शहर बन गया है। यह भूतिया वारदातों के लिए खूब जाना जाता है। आए दिन यहां से बहुत सारी भूतिया वारदातों की खबरें सुनने को मिलती हैं। शाम ढलने के बाद यहां किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं होती है। खास बात यह है कि इस शहर में घूमने जाना हो तो यहां के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। नंबर 1, माउंट शास्ता। इस पर्वत के नीचे छुपा हुआ है एक रहस्यमयी शहर, जिसमें रहते हैं कई प्रकार के इंसान, जैसे कि छिपकली जैसे दिखने वाले इंसान। एक प्रसिद्ध किंवदंती है जो कहती है कि उत्तरी कैलिफोर्निया के 14,179 फीट ऊंचे माउंट शास्ता के नीचे कई सुरंगों का एक परिसर और टेलोस नामक एक छिपा हुआ शहर है, जो लेमुरियन के लिए प्राचीन प्रकाश का शहर है। वे लेमुरिया के पौराणिक खोए हुए महाद्वीप के निवासी थे, जो हजारों साल पहले प्रशांत महासागर की लहरों के नीचे नष्ट हो गया था। माना जाता है कि लेमुरियन जो इस आपदा से बच गए थे, वे टेलोस में बस गए थे और पिछले कुछ सालों में उनके वंशजों को खुफिया तरीके से इस क्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है। 7 फीट लंबे लंबे लहराते बालों वाले, अक्सर सैंडल और सफेद लबादे पहने होते हैं। कहा जाता है कि
लेमुरियन एकमात्र असामान्य जनजाति नहीं है जो इस अकेले स्ट्रेटो ज्वालामुखी में निवास करती हैं। माना जाता है कि माउंट शास्ता छिपकली लोगों का भी घर है, यहां तक कि नाग मानवों का भी घर यही बताया जाता है। यह पर्वत यूएफओ देखे जाने का भी केंद्र है, जिनमें से सबसे नजदीकी घटना फरवरी 2020 में हुई थी। वास्तव में यह पर्वत इतने सारे अन्य अपसामान्य और पौराणिक प्राणियों के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्हें हम इस अकेली वीडियो में बात भी नहीं सकते। बहुत लंबे समय से बहुत सारे वैज्ञानिक इस माउंट पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि ये पर्वत किसी साधारण पर्वत से बहुत ही ज्यादा अलग है। यही नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने तो असाधारण व्यक्तियों को यहां देखने का भी जिक्र किया है। हमने अभी हाल ही में एक पृथ्वी के नीचे बसे रहस्यों के ऊपर एक वीडियो भी लाई थी, जिसमें हमने कुछ ऐसी जगहों का जिक्र करा था जिनमें इस पर्वत की तरह ही रहस्यमयी शहर होने की बात कही जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।